Very good morning, friends. So today we are here to discuss about the continuity of the yesterday's lecture. Yesterday we were discussing about the defects in the solid state. See friends, yesterday, as I already told, that while packing, if the packing is being done or the crystallization is being done in a fast rate, then during packing some defects occurs. Some ions are missing from their positions. So some examples, with some examples also I just tried to give you the concept. So the defect section I explained in form of flow chart. The same thing, yesterday lecture was not finished, so I want to just proceed. Small brief recap. Defects means an ideal crystal is there where everything is arranged in a proper sequence. Point defect means at a particular point some ions are missing. So that is your point defect. And the line defect means in the entire row some ions are missing. So that will be example of what? Line defect. Actually in your syllabus you people have to study more about the point defects. The point defects can be classified in three forms. So the first form is stoichiometric defect, non-stoichiometric defect, impurity defect. स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने NaCl लिया, यानी अगर हमने 1 मोल NaCl लिया है, इसका मतलब 1 मोल Na प्लस होगा और 1 मोल Cl माइनस होगा, वो तय है, कोई चीज़ आगे पीछे नहीं होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी. इसको कहते हैं स्टैचोमेट्रिक कंपोजिशन. अगर मान लीजिए यहाँ से अगर किसी वजह से कोई आयंस मिस होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस आर मिसिंग, तो फिर वो हो जाएगा हमारा फॉर्म ऑफ डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट. व्हेन द इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस आर मिसिंग, स्टिल द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स द कांस्टेंट. इसीलिए इसको स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट के कैटेगरी में रखा गया है. दूसरी बात आती है फ्रैंकल डिफेक्ट, जो हमने कल डिस्कस किया था कि एक कैटायन अपनी पोजीशन से हट के किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाता है. इंटरस्टिशियल पोजीशन मतलब हम सब जानते हैं कि पैकिंग के दौरान जो थोड़ा जो स्पेस बच जाता है उसको कहते हैं हम इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस. कैटायन यूजुअली में छोटी साइज़ के होते हैं. कोई भी कैटायन यूजुअली एनायन के कंपेरिजन में काफ़ी छोटी साइज़ के होते हैं. तो कैटायंस आराम से किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाके छिप जाते हैं. ऐसा ही केस हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? फ्रैंकल डिफेक्ट में, कि जहाँ पे कैटायन अपनी पोजीशन से हट के किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाकर के बैठ जाता है. तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कहें फ्रैंकल डिफेक्ट. ओवरऑल हमने बताया था कि यहाँ पे पूरे के पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी कम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयंस हमेशा के लिए क्रिस्टल से दूर नहीं गया है, बस अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला गया है. ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट सेकंड पार्ट है एक्चुअली. तो नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या आता है? मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट. मेटल एक्सेस हम बताने की कोशिश किए थे कल. अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 मेटल हैं, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाई A+, 5A+ इज देयर एंड 5B- इज देयर. 5A+, 5B-, तो दोनों तो बराबर हुए. अब बात आती है कि मेटल एक्सेस कैसे होगा. जैसे 5 NaCl है तो 5 Na+ हुआ और 5 Cl- हुआ. उसी तरह से हमने एक जनरलाइज वे में क्या रिप्रेजेंट किया है? 5A+ और 5B-. मान लीजिए मेटल एक्सेस कब होगा? 2 केसेस हैं. ये एक एनायन में से एक एनायन अगर कम हो जाएगा, 5A+ इज फिक्स, 1B- इज मिसिंग, तो ये हमारा कितना B- रहा? 4, और A+ कितना है? 5, तो एक ज़्यादा हुआ. दिस इज द फर्स्ट केस. दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 5A+ है, ये 5B- है, एक एक्स्ट्रा A+ आकर के यहाँ बैठ जाए किसी भी इंटरस्टिशियल पोजीशन में या कहीं भी, तो एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, तो मेटल एक्सेस हो गया. ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ आते हैं. पहला आता है हमारा एनायन वैकेंसी, एक एनायन वहाँ से चला गया, कैटायन एक्स्ट्रा हो गया. और दूसरा
एक्स्ट्रा केटायन आके वहां बैठ गया। तो इसको एग्जाम्पल के साथ हम बताने की कोशिश करते हैं। एनायन वैकेंसी मतलब जैसे कि मान लीजिए NaCl है। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए इस NaCl का हमने क्रिस्टल लिया है, तो NaCl क्रिस्टल में क्या क्या होगा? Na+ होगा, Cl- होगा। नाउ सी, तो ये NaCl के क्रिस्टल में हमने क्या किया कि इसको हमने हीट किया सोडियम वेपर से। अगर आप, आई एम गोइंग टू एलाबोरेट एक्चुअली हाउ द एनायन वैकेंसी अकर्स एंड दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन यू दिस वन, देन आफ्टर एक्सप्लेन यू द मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स एक्चुअली। So let's first elaborate the metal axis, and in the metal axis defect, more elaborate I want to do that anion vacancy. अगर मान लीजिए NaCl के वेपर्स को हमने, अगर सोडियम के NaCl के क्रिस्टल को हमने सोडियम वेपर से हीट किया, जैसे कि कोई सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर आके कोई वेपराइज हो जाता है, कंडेंस होकर बैठ जाता है, भाप बन करके ठंडा होकर के आके बैठ जाता है, वैसे ही NaCl का एक क्रिस्टल है, उसी को हमने हीट किया सोडियम के वेपर से, तो सोडियम के एटम्स आके यहां बैठ गए। कौन है ये सोडियम है। NaCl के क्रिस्टल को जब सोडियम वेपर से हीट किया गया, सोडियम के एटम्स आकर के यहां बैठ गए। कंटिन्यू। हमने देखा कि यहां NaCl का जो क्रिस्टल है उसको हमने हीट किया सोडियम के वेपर से, सोडियम के एटम्स आके यहां बैठ गए। फ्रेंड्स, सोडियम एक क्लोरीन को अपने पास बुलाना चाहता है। सपोज 1Cl- इज लीविंग इट्स पोजीशन एंड कमिंग टू मीट Na, सपोज, तो यहां Cl- पूरा का पूरा यहां पे चला गया टुवर्ड्स दिस सोडियम, फाइन, बट कंडीशन इज Cl- can only bond with Na+. Is here Na+? No, here is Na. इसलिए क्या होता है, ये सोडियम अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की पोजीशन पे भेज देता है। सोडियम इज सेंडिंग हिज ओन इलेक्ट्रॉन टू दिस सेंटर। पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहां पे एक Cl- अगर क्रिस्टल से चला गया तो एक माइनस चार्ज कम हुआ ना, उस माइनस चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन यहां भेज देता है और ये लोग यहां से फिर चले जाते हैं। तो आपने देखा दो चीज, यहां का Cl चला गया, Cl पूरा निकल गया, मतलब एनायन क्या हो गया, वैकेंसी हो गई, बट स्टिल दिस क्रिस्टल इज नॉट अफेक्टेड electrically. It is electrically neutral because sodium has sent his own electron there. Fine. इस तरह के खास सेंटर को कहा जाता है F सेंटर. F centers creates a specific color. It gives a specific color to this crystal. जैसे NaCl होता है येलो कलर का, ठीक है। अगर आप KCl लेंगे तो उसका जो है कलर पिंक होता है। तो डिफरेंट क्रिस्टल्स के कलर्स डिफरेंट होते हैं एंड द आंसर इज लाइंग व्हाट, F सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या रहा, एनायन वैकेंसी का। दूसरा है हमारा एक्स्ट्रा केटायन। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि जैसे जिंक ऑक्साइड है, ZnO इज देयर, जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड किससे मिलकर बना होगा बताइए,
Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस, ऐसे करके बिल्कुल क्रिस्टल हमारा जिंक ऑक्साइड का बना होगा। लेकिन उसमें क्या होता है, चूंकि जिंक आयंस छोटी साइज के होते हैं, छोटी साइज के होते हैं, इसलिए आराम से जो है, आराम से जाकर के इसके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा जिंक बैठ जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ Zn2 प्लस हो गया, O2 माइनस हो गया, यहाँ पे जस्ट अपोजिट O2 माइनस, Zn2 प्लस। तो इनके पैकिंग के दौरान ये जो इंटरस्टिशियल पोजीशंस होती हैं, ये पोजीशंस इतनी बड़ी रहती हैं और जिंक आयन इतना छोटा रहता है एक्चुअली कि वो जाकर यहाँ पे बैठ जाता है। एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा दें, एक छोटे बच्चे को अगर आप चौकी के नीचे, नहीं होता हाइड एंड सीक, हम लोग बचपन में गेम खेले होते हैं, तो हाइड एंड सीक में क्या होता है, छुपा छुपान जैसे, छोटा बच्चा को 10 बार भी आप भेज देंगे चौकी के नीचे, चौकी के अंदर चला जाएगा, फिर आ जाएगा, चला जाएगा, आ जाएगा। क्यों, बच्चा है। एक बड़ा हैवी आदमी, उसको कहेंगे वो एक बार भी नहीं जा पाएगा। सो जिंक आयन उसी तरह से होता है, छोटी साइज का होता है। सारे कैटायन एक्चुअली में छोटी साइज के होते हैं एज कंपेयर टू एनायंस, इसलिए कैटायंस आराम से जो इंटरस्टिशियल पोजीशन में चले जाते हैं। इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहेंगे हम, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि इंटरस्टिशियल पोजीशन में एक्स्ट्रा कैटायन आके घुस जाते हैं। करेक्ट। अब आते हैं दूसरा पार्ट, मेटल डेफिशिएंट। दोस्तों ये बताइए, मेटल डेफिशिएंट कब होगा। मान लीजिए 5 मेटल है, 5A प्लस और ये है 5B माइनस, 5A प्लस 5B माइनस, इसको कम होना है, मेटल को डेफिशिएंट होना है। कब डेफिशिएंट होगा, तब एक केस ये है कि एक हमारा मिस हो जाए, एक हमारा कैटायन मिस हो जाए, पहला केस। दूसरा केस ये हो सकता है 5A प्लस 5B माइनस, एक एक्स्ट्रा B माइनस आके यहां बैठ जाए, एक एक्स्ट्रा B माइनस यहां बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप ये छोटा हो जाएगा। एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है फ्रेंड्स। बचपन में एक कहानी हमने सुना था, CBSE बोर्ड में ही थी, अकबर और बीरबल की। अकबर ने कहा था, बीरबल मैंने यहां एक लाइन खींच दी है, इसको बिना काटे बिना मिटाए इसको छोटा कर दो। आप लोग में से कोई कर सकता है, बिना काटे बिना मिटाए? कैसे करेंगे? इसके सामने एक लंबी सी लाइन खींच दीजिए, हो गई ये छोटी। वैसे ही यहां पे भी क्या होता है दोस्तों कि यहां पे मेटल डेफिशिएंट, मेटल को डेफिशिएंट करना है, मेटल को कम करना है। पहले तुमने 5A प्लस लिया, 5B माइनस लिया, इसको मुझे कम करना है तो एक एक्स्ट्रा एनायन आके डाल दीजिए, अपने आप छोटा हो जाएगा। इस तरह का कुछ केस हमने यहां पे देखा था। आइए एग्जाम्पल के साथ हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला केस क्या हो मेटल डेफिशिएंट का, जब कैटायन यहां से चला जाए, 5A प्लस 5B माइनस, एक A प्लस यहां चला गया, ये कम हो गया। आइए देखते हैं। सो कैटायन वैकेंसी के केस में आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जैसे कि मान लीजिए यहां पे Fe2 प्लस है, एक Fe2 प्लस है, एक Fe2 प्लस है, सो फ्रेंड्स, द सेकेंड पार्ट हम बताने जा रहे थे आपको, दैट इज द मेटल डेफिशिएंसी व्हेन देयर इज अ कैटायन वैकेंसी। आई वाज गोइंग टू एक्सप्लेन द मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, द टू पॉसिबिलिटीज आई एक्सप्लेन्ड यू। नाउ आई एम गोइंग टू एलाबोरेट द कैटायन वैकेंसी। मान लीजिए हमने एक कंपाउंड लिया आयरन पायराइट, FeS। मान लीजिए हमने आयरन पायराइट लिया, तो क्या होगा, Fe2 प्लस S2 माइनस, यहाँ Fe2 प्लस हो गया, यहाँ सल्फर 2 माइनस होगा, यहाँ Fe2 प्लस, यहाँ सल्फर 2 माइनस, सल्फर 2 माइनस, ऐसे करके होगा। चूंकि यहाँ पे सल्फर 2 माइनस का यहाँ रोल नहीं है, इसलिए हमने जो है यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन एंड द एक्स्ट्रा क्राउड। नाउ टू गिव यू a better view of this concept, I have only included Fe2 plus because it is only playing the part. देखिए बाबू,
अगर मान लीजिए यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी की बात हो रही है और कैटायन वैकेंसी, मतलब एक कैटायन यहाँ से हट गया है, तो एक एग्जाम्पल बताते हैं। Fe2+ होगा, यहाँ सल्फर 2- होगा, फिर से यहाँ Fe2+ होगा, सल्फर 2- होगा, ऐसे करके। तो सल्फर को हम इंक्लूड यहाँ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ Fe2+ को किए। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से एक Fe2+ कम हो गया, सल्फर को मैंने थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ हमने एक Fe2+ को हटा दिया, मेटल को मैंने हटा दिया, कम कर दिया, तो हो गया मेटल डेफिशिएंट। अब आप कहेंगे कि सर Fe2+ को अगर आप निकाल देंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। नहीं, जब Fe2+ यहाँ से निकलता है तो अपने पॉजिटिव चार्जेस ये शेयर करके जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप लोग कहीं दूर से आए हुए हैं यहाँ स्टडीज़ करने के लिए, अपना ढेर सारे मैट्रिक्स हुआ, ढेर सारी चीज़ें आप लेके आए हैं और आपकी स्टडीज़ पूरी हुई, आप वापस जा रहे हैं। सब चीज़ें आप लेके तो नहीं जाते हैं, आप अपनी कुछ चीज़ें जो है अपना दोस्तों को दे के चले जाते हैं एज अ गिफ्ट जो है। ऐसा ही जो है ये भाई साहब भी जब जा रहे हैं तो अपने 2 पॉजिटिव चार्ज अपने नियर बाई 2 दोस्तों को दे के जा रहे हैं। तो इसको हम दिखाने जा रहे हैं, ये चले गए मतलब वैकेंसी हो गया यहाँ पे, और इन्होंने अपना एक पॉजिटिव चार्ज इनको दिया, एक इनको दिया, तो ये क्या हो गया बाबू, ये Fe3+ हो गया और ये हो गया Fe3+। क्लियर? इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहा, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई बाबू। अब देखिए, अब पूछ सकते हैं कि सर सारे क्रिस्टल में तो Fe2+ था, यहाँ 2 जगह Fe3+ भी आया, क्या इससे कुछ नया फीचर, नई क्वालिटीज या कुछ नया देखने को मिलता है? क्या कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होता है? जस्ट थिंक, इंक्रीज योर थिंकिंग लेवल। सोचिए बाबू, एक बात बताइए, Fe3+ is 3 electron deficient, Fe2+ is 2 electron deficient. Just imagine who is more electron deficient? No doubt Fe3+. अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज़्यादा है बाबू, तो ये क्या करेगा, अपने नियर वाले से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा, और स्नैच करके क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से स्नैच कर दिया, तो फिर ये क्या करेगा, ये बन जाएगा Fe2+ और इसको बना देगा Fe3+। सेम प्रोसीजर ये भी कर सकता है। इट इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट्स वाई ही विल स्नैच 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी वन ऑफ द नेबरिंग, किसी से ले सकता है। और मान लीजिए इसने इससे ले लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो ये तो बन गया 2+, लेकिन ये बन जाएगा 3+। बात समझ रहे हैं आप लोग? इस तरह से क्या हुआ कि पूरा चार्ज का मूवमेंट हो रहा है थ्रू आउट द क्रिस्टल। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चार्ज के मूवमेंट हो रहे हैं, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज वेरी वेरी फास्ट, और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि ये पूरा के पूरे जो क्रिस्टल है, इट शाइन्स लाइक गोल्ड। जैसे नहीं कहते हैं फूल्स गोल्ड, आयरन पैराइट फूल्स गोल्ड, इट अपीयर्स लाइक गोल्ड बट इट इज नॉट गोल्ड। नहीं, हम लोग के उसमें कुछ पार्टीज में जो कुछ लेडीज जो है अपना वियर करके आती हैं, पहन के आती हैं, तो दोज आर मेड अप ऑफ व्हाट, आयरन पैराइट। गोल्ड की तरह दिखता है लेकिन गोल्ड होता नहीं है। क्यों? दिस काइंड ऑफ फिनोमिना अकर्स एक्चुअली। नाउ यू गॉट वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। नाउ फ्रेंड्स, सी द लास्ट सेक्शन ऑफ मेटल डेफिशिएंसी व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा एनायन। देखिए भैया, क्रिस्टल है कोई भी, A+B- मिलके कोई भी क्रिस्टल है। मैंने क्या कहा था कि A+ जो कैटायन होते हैं छोटी साइज के होते हैं, एनायन क्या होते हैं, काफी बड़ी साइज के होते हैं। तो एक्स्ट्रा एनायन 5A+, 5A+, 5B-। दूसरा पॉसिबिलिटी मेटल डेफिशिएंट का क्या हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा एनायन आके यहां घुस जाए क्रिस्टल में, लेकिन एनायन कहां घुसेगा? एक एक्स्ट्रा एनायन आके कहां बैठेगा? इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। लेकिन इंटरस्टिशियल पोजीशन तो थोड़ी होती है, एनायन बड़ा होता है। छोटी साइज का तो कैटायन होता है ना, बड़ी साइज का एनायन होता है। एनायन कांट गो इनसाइड द इंटरस्टिशियल पोजीशन। ठीक है, एक हाथी को चौकी के अंदर आप नहीं घुसा सकते, राइट? छोटा बच्चा जा सकता है, हाथी नहीं जा सकता बाबू। वैसे ही दिस पॉसिबिलिटी इज ओनली इमेजिनरी, सो दिस विल कैंसिल आउट। करेक्ट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द इम्प्योरिटी, इन द डिफेक्ट सेक्शन इज योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसका एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को हम। एग्जाम्पल इज लाइक
in the NaCl crystal, when you add NaCl के क्रिस्टल में जब हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल देते हैं, बाबू स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल देते हैं, तो आप अगर पाएंगे, अगर मान लीजिए इक्वल नंबर ऑफ NaCl इज मिसिंग, इक्वल नंबर ऑफ NaCl इज मिसिंग, मान लीजिए कि 2 Na और 2 Cl चला गया, ये Na और ये Na चला गया, और मान लीजिए कि ये Cl माइनस और ये Cl माइनस चला गया, 2 NaCl चला गया, और आपने एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड यहां डाल दिया। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे, 2 Cl माइनस जाकर के क्लोरीन की पोजीशन को तो सेटिस्फाई कर देगा, 2 क्लोरीन गए तो 2 क्लोरीन आ भी गए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट द प्रॉब्लम इज द रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम। 2 सोडियम गया, लेकिन क्या 2 सोडियम वापस आया? नहीं आया। 2 पॉजिटिव चार्ज गया और 2 पॉजिटिव चार्ज स्ट्रोंशियम का आ भी गया। ध्यान से देखिएगा, इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि NaCl को हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड से हीट किया, एज एन एग्जाम्पल 2 NaCl को हमने रिमूव किया, 2 Na चला गया, 2 Cl माइनस चला गया, फाइन, और मैंने एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड को यहां डाल दिया, तो एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड में क्या होता है, 2 क्लोरीन और एक स्ट्रोंशियम के आयन। 2 क्लोरीन जो अंदर आया, उसने 2 रिमूव्ड क्लोरीन की पोजीशन को उसने सेटिस्फाई कर दिया, कंपेंसेट कर दिया, लेकिन जो 2 सोडियम गए वो हमेशा के लिए चले गए, लेकिन इनके 2 पॉजिटिव चार्ज को ये सेटिस्फाई अकेले किया, स्ट्रोंशियम 2+। सो द क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नो डाउट इन दैट, बट इन दिस क्रिस्टल देयर इज 1 स्ट्रोंशियम, इट इज नॉट प्योर NaCl नाउ। पहले जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, आज भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, लेकिन अब ये प्योर NaCl नहीं है, यहां पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रोंशियम आयन भी मौजूद है। इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहा जाता है? इंप्योरिटी डिफेक्ट। ऐसे एग्जाम्पल हमारा जो है इंप्योरिटी डिफेक्ट का, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल एक्चुअली। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस सेक्शन के बाद जो है हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। हैव अ नाइस डे।